प्रदेश में 4 महीने बाद खुले स्कूल, लौटी रौनक। 10वीं, 11वीं और 12वीं की लगेगी नियमित कक्षाएं। थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइज करवाने के बाद छात्रों को स्कूलों में मिला प्रवेश। अभिलाषी ग्रुप और अभिलाषी यूनिवर्सिटी ने अभिलाषी दर्पण का किया विमोचन। अभिलाषी शिक्षण समूह की वार्षिक पत्रिका है अभिलाषी दर्पण। इसमें संस्थान में चल रहे कोर्सों का है विवरण। चंगर क्षेत्र के भरनाला गांव में आज भी सड़क सुविधा से लोग महरूम। पाल की एम्बुलेंस के सहारे लाए जाते हैं मरीज। बरसात के दिनों में विकट समस्या से जूझते हैं गांववासी। और रावी नदी में मिंजर विसर्जन के साथ ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न। चंबा सदर के विधायक ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। कोरोना एसओपी को ध्यान में रखकर आयोजित हुआ मेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश में करीब 4 महीने बाद 2 अगस्त से स्कूल खुल गए हैं, जिसमें पहले चरण में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ही नियमित कक्षाएं लगेगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए एसओपी जारी कर दी है। स्कूल खुलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। विद्यार्थियों और शिक्षकों को मास्क पहनना अनिवार्य है। बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही बच्चों को आज स्कूल में प्रवेश मिला। हिमाचल प्रदेश में करीब 4 महीने बाद आज से स्कूल खुल गए हैं। नभोल स्कूल की प्रधानाचार्य निर्मला पंवर ने बताया कि लंबे समय के बाद आज फिर से स्कूल खुले हैं। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने दिया जा रहा है और बच्चों पर नजर बनाए हुई है। सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जा रहा है। वहीं बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई में उन्हें काफी समस्या आती थी। काफी बार नेट समस्या या अन्य समस्या रहती थी, जिस कारण उन्हें पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज काफी समय के बाद स्कूल खुलने से उन्हें खुशी है। अब अध्यापकों के साथ किसी प्रश्न के ऊपर भी खुलकर बात की जा सकती है। आज जो है 2 अगस्त 2021 को बहुत लंबे समय के बाद स्कूलों में दोबारा से विद्यार्थियों का आना हुआ है और इस दौरान हमने जो भी सरकार की गाइडलाइंस थी उन सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सिटिंग का, बच्चों के अराइवल का टाइमिंग, बच्चों के लंच ब्रेक टाइमिंग जो है वो एडजस्ट किए हैं। हमारे कुछ क्लासेस जो हैं, जैसे हमारी +1 क्लास जो है वो सुबह पहुंच जाएगी 8:45 बजे। 15 मिनट उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। उसके बाद वो 9 बजे से अपनी कक्षा के कमरे में जाएंगे। और +2 क्लास जो है उसका अराइवल टाइम हमने 9:30 से रखा है और 10वीं क्लास का जो है वो 9:15 से रखा है। तो इस तरह से हमने पूरी तरह से स्टैगरिंग जो है वो बच्चों के अराइवल टाइमिंग में की है। और क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है बच्चों की, तो इसलिए हमने उनको ग्रुप्स में भी डिवाइड किया है कि कुछ रोल नंबर जो है वो सोम, मंगल, बुधवार को आएंगे और अदर रोल नंबर जो है वो वीर, शुक्र, शनिवार के दिन स्कूलों में आएंगे। लंच टाइमिंग जो है उनको भी स्टैगरिंग की है। उससे पहले हमने पूरे विद्यालय को सैनिटाइज किया है। सभी कमरों का, सारे टॉयलेट्स का अच्छी तरह से सैनिटाइजेशन किया गया है। बहुत अच्छा, क्योंकि क्लासेस में टीचर फेस टू फेस समझाते हैं तो वो समझ में आता है, बट ऑनलाइन क्लासेस में कई बार वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि नेटवर्क प्रॉब्लम, ट्रेनिंग नहीं खुला और सुनाई भी देता नहीं कई बार और अच्छी तरह से समझ भी नहीं आता। कोविड महामारी के चलते लंबे अरसे से बंद पड़े स्कूलों में आज स्कूलों का गहना माने जाने वाले विद्यार्थी लौट आए हैं। 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा के छात्रों के स्कूल खुलने से जहां स्कूलों में रौनक लौट आई है, वहीं कोविड नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इस दौरान प्रार्थनाएं, सभाएं नहीं होंगी, न ही लंच टाइम में बच्चे एक साथ मिल सकते हैं, जिसके लिए जिला सोलन के स्कूलों में संपूर्ण व्यवस्था हुई है। जिला सोलन में आज स्कूल खुलने के पहले दिन विद्यार्थी स्कूल पहुंचे और अपनी कक्षाएं लगाई। स्कूल खुलने से छात्र छात्राएं बेहद प्रसन्न दिखाई दिए। हालांकि आज पहले दिन कम संख्या में ही छात्र स्कूल पहुंचे। छात्राओं ने बताया कि स्कूल खुलने से वे बेहद प्रसन्न है। अब उनकी पढ़ाई ढंग से होगी। स्कूल में आकर शिक्षकों से अच्छे से वे शिक्षा को समझ पाएंगे। आज हम 4 महीने बाद स्कूल आए हैं और आज हमारी पढ़ाई स्कूल में हो रही है, तो हमें काफ़ी खुशी हो रही है। हमारे टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का बहुत ज़्यादा अच्छा मौका मिला है और ऑनलाइन हमारी क्लास इतने अच्छे से नहीं हो पाती थी, लेकिन अब हम बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। हम लोग अपने पेरेंट्स के परमिशन से आए हैं और हम लोग कोविड-19 जैसे हम लोगों को पता है कि चल रहा है, तो हम लोग सारे रूल्स फॉलो करेंगे। जैसे हम लोगों ने मास्क लगाया है और 2 गज की दूरी हम लोग फॉलो कर रहे हैं और
हाथ भी धो रहे हैं सैनिटाइजर से बार बार अगर कहीं ब्रश कर रहे हैं, और जहाँ पे हम बैठ रहे हैं उसी पे बैठ कर कहीं टच नहीं कर रहे हैं। वहीं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन की प्रधानाचार्य लक्ष्मी श्यामा ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा 2 गज की दूरी को बनाए रखने के लिए प्रबंध किए गए हैं। कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज पहले दिन कम संख्या में छात्राएं स्कूल आई हैं और उम्मीद है कि आगामी समय में विद्यार्थी अधिक संख्या में स्कूल आएंगे। अभी जो स्कूल खुले हैं वो 10वीं के 11वीं और 12वीं 3 कक्षाएं जो हैं हमारे पास स्कूल में आ रही हैं या आज से शुरू हुई हैं आने। और जिस तरह के हमें आदेश दिए गए थे विभाग की ओर से, सरकार की ओर से, कि पूरा सैनिटाइज जो कैंपस है वो होना चाहिए, क्लासरूम होने चाहिए, साफ होना चाहिए, और बच्चों के लिए जो है हर तरह की व्यवस्था उनके बच्चों को थर्मल स्कैनिंग के साथ ही अंदर भेजना है। और इसके अलावा उनके अभिभावकों की अनुमति का होना बहुत ज़रूरी था। तो वो बच्चे जो अपने अभिभावकों की अनुमति लेकर आए हैं, अनुमति पत्र लेकर आए हैं, उसके साथ ही हमने बच्चों को अलाउ किया है स्कूल में आने के लिए, उनको क्लासेस में जाने के लिए। एक डेस्क पे एक ही बच्चा बैठेगा और उनको ये भी आदेश दिए हैं कि जो बच्चा आज जिस डेस्क पे बैठेगा आगे भी वो इसी तरह से उसी डेस्क पे बैठेगा, चेंज नहीं करेंगे। और मास्क उनको कहा गया है कि बच्चे जो है वो मास्क नाक से ऊपर पहनेंगे, नीचे नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। कोरोना की दूसरी लहर थमने और कोरोना के मामले कम होने के बाद हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खुल गए हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी एसओपी के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी में 10वीं से 12वीं कक्षाओं की नियमित कक्षाएं शुरू हो गई है। कोविड की दूसरी लहर का सामना करने के बाद, कोरोना के मामले कम होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खुल गए हैं और प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग को कोविड प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी में भी 10वीं से 12वीं कक्षाओं की नियमित कक्षाएं 2 अगस्त से शुरू हो गयी। स्कूल के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि सरकार और विभाग के निर्देशानुसार माइक्रो प्लान के तहत 10वीं से 12वीं कक्षाओं की नियमित कक्षाएं शुरू की गई हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल के प्रवेश द्वार पर बच्चों की हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की गई और उसके पश्चात बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई ताकि वे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई कर सकें। सरकार के आदेशानुसार हमने आज 10th से लेकर +2 तक की क्लासेस की ऑफलाइन टीचिंग शुरू की है। बच्चों में काफ़ी उत्साह था और सुबह बच्चे 8:45 बजे से ही स्कूल आना शुरू हो गए थे। हमने भी बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी थी। उनके हैंड सैनिटाइज कराए गए, थर्मल स्क्रीनर के माध्यम से उनके टेम्परेचर को मापा गया। उसके पश्चात मैंने सभी बच्चों को सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए ग्राउंड में दूर दूर बिठाकर आवश्यक गाइडलाइंस दी और उन्हें ये कहा कि वो जब भी क्लास में जाएं तो कम से कम 2 गज की दूरी का जरूर ध्यान रखें, अपने फ्रेंड्स के साथ हाथ मत मिलाएं और क्लासरूम में जब बैठना है तो दूर दूर बैठें। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा रूम्स में हम उनको बिठाने की व्यवस्था हमने की है, तो प्लान बी भी हमारा तैयार है। तो बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया। इसके संदर्भ में मैंने स्टाफ के साथ ही मीटिंग की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रेंथ है वो अप टू मार्क आज नहीं है। 10वीं 11वीं और 12वीं में हमारे पास कुल 270 बच्चे थे, जिसमें से 137 ही आज उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि जब ये बच्चे घर जाएंगे, आस पड़ोस में जाएंगे, तो ये इस बात का संदेश देंगे कि पढ़ाई शुरू होगी है विद्यालय में और हो सकता है कि कल से ज़्यादा छात्र आएँ। और बाकी 6 से लेकर 9 तक जो क्लासेस हैं उनकी जैसे पहले हम प्रोविज़न किया था सरकारी आदेशानुसार, उनकी ऑनलाइन क्लासेस ही जारी रहेंगी और उनके एग्ज़ाम्स ही हमने स्टार्ट किए हैं। तो आने वाले कल से यानी 3 तारीख से उनके एग्ज़ाम भी हम शुरू कर रहे हैं, जो लगभग 10 दिन चलेंगे। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे जो अध्यापक हैं वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग में भी पूरी मेहनत करेंगे और बच्चों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। वहीं विद्यार्थियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया गया है यह सही कदम है और स्कूल में नियमित कक्षाएं लगाकर वे अपनी पढ़ाई को सही तरीके से कर सकते हैं। यहाँ जैसे स्कूल खुली तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जो हम स्कूल में सीख सकते हैं वो घर में नहीं सीख सकते। जो भी हमारे डाउट होता है तो हम
स्कूल में डायरेक्ट टीचरों से पूछ सकते हैं। घर में होता है कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते। हम 2 गज की दूरी बना के रखें और सैनिटाइजर हर वक्त अपने हाथ धोते रहे उससे, और दोस्तों से दूर रहे, थोड़ा मतलब हाथ वगैरह नहीं मिलाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।